बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद है और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। वीडियो को लाजमी कंप्लीट आपने देखना है, क्योंकि अगर आप 2025 में यानी इस साल अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको सबसे जो मेन डिसीजन है वो स्टार्ट में लेना होता है कि आप एकेडमी कौन सी ज्वाइन करें और किस टीचर के पास पढ़ें, किस तरीके से स्टार्टअप करें। यही वो मेन डिसीजन है जिसके बाद आपकी कामयाबी जो है आपके लिए मतलब आसान हो जाएगी या फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इस वक्त जो है सिलेबस चेंज हुआ है और इस दफ़ा वैसा नहीं है जैसा कि पहले होता था कि कोई भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा बंदा मतलब कोरिया में रह के आया या थोड़ा बहुत भी कोरियन ज़ुबान जानता है तो वो पिछला सिलेबस जो है लोगों को रटा हुआ था, ठीक है ना। एकेडमीज़ वालों को जो पुराने बैठे हैं या एक आध साल भी जिसने पढ़ लिया था तो वो सिलेबस रट जाता था, तो सारे लोग वो फिर पढ़ा सकते थे, कोई भी जो कि कोरियन लैंग्वेज जिसकी थोड़ी बहुत भी अच्छी होती थी। लेकिन इस दफ़ा सिनेरियो ज़रा डिफरेंट है। इस दफ़ा वाला जो सिलेबस है ना वो वाकई में बहुत टफ़ है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ग्रामर आ गई है, बहुत मुश्किल काम हो गया है। अब आप लोग अप्लाई करने जा रहे हो और क्या होता है कि आप पिछले साल भी मेरे साथ बहुत सारे लोग फिर रब्ता करते हैं और अच्छे जो टीचर्स हैं उनके साथ रब्ता कब करते हैं, जब वो अच्छे खासे अपने पैसे ज़ाया कर चुके होते हैं। पिछले साल बहुत सारे बच्चे मुझे बाद में मिले और ये कहते हुए मिलते हैं कि सर जी हमने फ़लाँ बंदे को फ़लाँ एकेडमी को 30,000 दे दिया, 25,000 दे दिया, हमें तो कुछ समझ ही नहीं है, हमारा टाइम ज़ाया हुआ है, अब हमने आपसे पढ़ना है, अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो अभी वो टाइम है भाई कि अब आप अच्छे टीचर का अभी से इंतखाब शुरू में कर लें। अगर पहले रॉन्ग वे पे चले गए, उसके बाद अपना टाइम भी ज़ाया कर दिया, अपना पैसा भी ज़ाया कर दिया, उसके बाद अगर आप आए तो क्या वापस आए, ठीक है ना। इसलिए अपने टीचर का इंतखाब आपने करना है। बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं जिनको कोरियन ज़बान आती है, कोरियन ज़बान आपको पढ़ा सकते हैं, सिर्फ वहीं से आपने कोरियन ज़बान सीखनी है। अब अगर आप मेरे से पढ़ना चाह रहे हैं तो मेरा जो सेशन है जूम क्लासेस वाला जो कि आज से शुरू होना था उसको मैंने एक दिन डिले कर दिया है। उसकी रीज़न ये है ताकि और भी बच्चे उसमें ऐड हो सकें। माशाल्लाह उसमें भी अभी भी काफ़ी सारे बच्चों ने फीसेस जमा करवा दी हैं, ऐड हो गए उससे। मेरे हाल 10-12 बच्चे तो ऐड हो चुके हुए हैं उस क्लास में। तो अगर 15 से 20 बच्चे भी उसमें आ जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। अभी एक दिन और है आप लोगों के पास, अगर आपने जूम क्लासेस मेरी ज्वाइन करनी है तो उसमें आप ऐड हो सकते हैं। अपनी फ़ीस जमा कराएं, मैं क्लास में ऐड करता हूँ। कल सुबह दिन में डाउनलोडिंग करवा दूँगा और कल रात यानी 13 तारीख से हम इस कोर्स को शुरू कर रहे हैं। एक महीने की मैं फ़ीस ले रहा हूँ 8,000, ताकि आप इतनी तैयारी कर लें। टाइम ज़ाया करना जो है वो बेवकूफ़ी होगी इस वक्त। अगर आप अभी से तैयारी करेंगे और अपने कुरानदाजी तक अगर आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाती है तो उसके बाद जनाब आपके पास महीना डेढ़ भी मिल जाए आपको तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। अदरवाइज़ जो है ये कोर्स बहुत मुश्किल है, हर बंदा आपको ये कोर्स नहीं करवा सकेगा। अगर आपने पैसे ज़ाया करने हैं तो बेशक कर लें, जहाँ पे मर्ज़ी पैसे ज़ाया करें, लेकिन अच्छे टीचर का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है। आप देख लें कौन से क्वालिफाइड हैं, जिनकी लैंग्वेज अच्छी है, जिनका जो तरीक़ाकार अच्छा है, जिनका प्रीवियस रिज़ल्ट बड़े अच्छे हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ख्याल करें, जहाँ पे रश होता है ना, ज़रूरी नहीं होता कि वो जगह हमेशा फेमस होती है, ठीक है। बाज़ लोग लाखों रुपया पेनाफ्लेक्स पे, अपनी बोर्ड्स पे, अपने इश्तहारों पे लगा देते हैं, लेकिन उनको ख़ुद भी कोरियन ज़बानी आ रही होती है। तो ऐसी जगह पे आपने नहीं जाना। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे जितने भी साल गुजरे हैं, दो से तीन साल मुझे हो गए पढ़ाते हुए, मेरा एक बोर्ड भी एक फ्लैक्स भी मैंने तैयार नहीं करवाया, क्योंकि मुझे पब्लिसिटी की ज़रूरत ही नहीं है। लोग बड़ी दूर दूर से मेरे पास आते हैं, ना मुझे चेयर्स की ज़रूरत है बच्चों को बिठाने के लिए, ना सोफ़ों की ज़रूरत है। मैं नीचे चटाई भी बिछा दूँ ना, कारपेट भी बिछा दूँ, नीचे बोलूँ बैठ जाओ तो वो बैठ जाएंगे, क्यों, जिसने सीखना है। अगर आप लोग ये देखेंगे ऑफिस बहुत शानदार है, ठीक है, रश बहुत ज़्यादा है, बार बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं इस अकेडमी वाले ने, तो यहाँ पे डेफिनेटली पढ़ाई बड़ी अच्छी होगी तो आप रहोगे। ज़रूरी नहीं होता कि जो बंदा जो है इतना ज़्यादा पब्लिसिटी पे लगा रहा है वो अच्छा पढ़ाएगा भी आपको, ठीक है ना। इस दफ़ा ये चीज़ गलती ना करिएगा। अपने पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं, ठीक है ना। पैसों को सही जगह पे यूज़ करना है, अपने जो सही आपको पढ़ा सके टीचर हो उसी का इंतखाब करना है। सबसे पहली बात ये है, सबसे ज़रूरी भी यही है कि आप अच्छे टीचर का इंतखाब करें, अपने इर्द गिर्द देखें और जो आपको बेहतर लगता है बेशक एक दो क्लासें उससे ले लें। उसके बाद
सोचें कि अगर वो बिल्कुल ठीक है, अच्छा पढ़ाता है, आपको ये पूरा कोर्स करवा सकेगा, तो उसके पास एडमिशन ले लें। जैसा कि बहुत सारे लोग मेरे से पढ़ना चाह रहे हैं, तो मेरा तरीक़ाकार जो है, अगर उस पर अगर आप चलेंगे ना, तो आप मेरे साथ साथ रहेंगे। अगर आप एंड पे आके मुझे ज्वाइन करना चाहेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल है। इस दफ़ा मैं सिलेक्शन करूँगा, अपने बच्चों को देखूँगा कौन सा बच्चा मेरे साथ चल सकता है, कितना पढ़ा हुआ है, ताकि मैं रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा दे सकूँ। मेरा मकसद सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं है। अदरवाइज़ देखें, अगर पैसा इकट्ठा करना होता तो अभी मैं आपसे 2 महीने की फ़ीस ले लेता जूम की। मैंने 1 महीने की इसलिए लिया है ताकि उस वक्त तक आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाए। उसके बाद फिर अगर आपका नाम आएगा तो आप फर्दर, आपके पास ऑप्शन है, आप जूम क्लासेस में रहें या फिर आप मेरे पास फिज़िकल आ जाएं। मेरे पास जो अपना हॉस्टल है, अच्छा एक और चीज़ आपको बता दूं, मेरा जो अपना हॉस्टल है उसके अलावा मैं 6 रोड पे भी इस दफ़ा काम करने जा रहा हूं, और 6 रोड पे बहुत ज़्यादा रश होगा। जितने भी बाकी के लोग होंगे वो 6 रोड पे आ सकते हैं जब यहाँ पे हॉस्टल में जगह नहीं होगी। और मैं प्रेफरेंस दूंगा अपने जूम क्लासेस वालों को पहले, उसके बाद मैं बाकियों को। देखें, मेरे जूम क्लासेस वाले पेड जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उस वक्त मेरे पास आते हैं जब कि देखें अभी तक कुरानदाजी नहीं हुई, अभी उनको नहीं पता कि उनका नाम आना है कि नहीं आना, लेकिन अभी वो अगर मेरे से पढ़ रहे हैं तो वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में अगर वो आ गए मेरे पास हॉस्टल में, जगह फुल हो गई, तो उसके बाद अगला ऑप्शन आपके पास होगा 6 रोड पे। 6 रोड पे मैं एकेडमी बनाऊंगा इस दफ़ा, और वहाँ पे बेशक मैं बहुत ज़्यादा चेयर ना रखूँ, मैं आपको कारपेट पे भी बिठाऊंगा, तब भी आप पढ़ेंगे, मुझे पता है। हाँ, आपने अगर मेरे से पढ़ना है, क्योंकि मैं पूरा साल इस तरह की एकेडमी रन नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ जब टाइम आएगा सिर्फ उसी वक्त बनाता हूँ। तो मैं प्रोफेशनल इस तरह का काम बहुत कम करता हूँ, ठीक है ना, इसलिए। लेकिन मेरी एकेडमी होगी, वहाँ पे आपने मेरे पास आना है, तो ये दूसरा ऑप्शन होगा आपके पास जब मेरी घर वाली एकेडमी फुल होगी। अब आपने बचना है किन लोगों से, जो कि जिनको कोरियन ज़बान नहीं आती। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि ना, आपने बहुत बड़े बड़े जो इश्तिहारी लोग हैं ना, उनसे बचना है। उनको कोरियन ज़बान नहीं आती भाई, बिल्कुल भी नहीं आती। ठीक है, मुझे ऐसी ऐसी ऑफ़र्स आती हैं कि आपकी सोच होगी। ठीक है, 1.5 लाख ले लें, हमारे साथ काम करें, 2 लाख महीने का ले लें, कमीशन भी ले लें, हमारे साथ काम करें। मुझे ऐसी ऐसी ऑफ़र्स आती हैं, लेकिन मैंने कोई ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि मैंने अपना बड़ी मुश्किल से नाम बनाया है। अगर मैं किसी का बोल भी दूँ ना कि ये मैं जानता हूँ कि ये बंदा ठीक पढ़ाता है, आप इसके पास चले जाएं, तो आप तो उसके पास चले जाएंगे। या फिर मैं किसी के साथ काम कर लूँ और बाद में उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी ना निकले, तो मैं भी गंदा हो जाऊँगा। और जनाब, वो तो हो सकता है शुरू से ही हो, लेकिन मेरा नाम जो है इतनी मुश्किल से, देखें, नाम बनाना बड़ा मुश्किल है, उसको बिगाड़ना बड़ा आसान है। तो मुझे बड़ी बड़ी ऑफर्स होती हैं, लेकिन मैं इस दफ़ा किसी के साथ नहीं काम करने जा रहा हूँ। हाँ, देखता हूँ अगर कोई बहुत ज़्यादा इस तरह का जो नया काम शुरू हो रहा होगा कहीं पे, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं अपना ही काम करूँगा। तो आपके पास ऑप्शन होगा, आप मेरे पास आएंगे, हॉस्टल में मेरे रहेंगे, या वहाँ पे 6 रोड पे। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं आपके, मैं आपको वो भी, क्योंकि कल परसों कल जब ये वीडियो बनाई थी अपडेट वाली, उसके बाद बहुत सारे आपके क्वेश्चन आए। देखें, आईडी कार्ड या पासपोर्ट पे अप्लाई करना है, जब पोर्टल ओपन होगा ना, तो आप देखिएगा आईडी कार्ड का ऑप्शन भी होगा बीच में और पासपोर्ट का भी होगा, क्योंकि ओईसी वालों ने रुपया बहुत इकट्ठा करना है। ठीक है, इस दफ़ा देखें 14 से लेके 28 तारीख तक इन्होंने रुपये इकट्ठा करना है, समझ आ रही है, पैसा इकट्ठा करना है इन्होंने। तो पासपोर्ट नहीं होगा, साथ में आईडी कार्ड भी होगा, जहाँ तक मुझे यकीन है। आईडी कार्ड और पासपोर्ट दोनों पे आप अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद फिर और आपका क्वेश्चन ये, और बहुत सारे लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जी, इजरा कब होने हैं, हमारी सेंडिंग कब होनी है, हमारा जॉब रोस्टर ये वो, या मेडिकल कब करवाना है। ये चीज़ें मेरे से ना पूछा करें, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, या व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हो गए, मैं इनमें नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये अपडेट नहीं होती। मैं सिर्फ स्टडी पे काम करता हूँ, आपके सामने मुझे नहीं पता होता। तो फिर आप फिर भी मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, सर जी इस इजरा में फ़लाँ लोग आ जाएंगे, या हमारा सेंडिंग नहीं हुई, हम क्यों नहीं हुई। या बाद दफ़ा जब मेडिकल वाला काम शुरू होता है तो वो मेडिकल के पूछ रहे होते हैं, रोस्टर फॉर्म हमारा गया या नहीं गया, और कब एक्सपायर हो। ये वाली चीज़ें भाई मेरे से ना पूछा करें, ओईसी वालों से पूछा करें। अब ओईसी वाले जो हैं वो ना फ़ोन उठाते हैं ना उनकी, देखें वो मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ ओईसी की, और मैं ख़ुद भी ओईसी के थ्रू ही कोरिया गया था, मेरी लाइफ बनी उसमें, ओईसी ने रोल प्ले किया था और मुझे बाहर भेजा था। बेशक वो एक अच्छा इदारा है, लेकिन उसमें कुछ नकायस हैं, ज़ाहिरी बात है, वो डेफिनेटली होंगी क्योंकि गवर्नमेंट का इदारा है।
तो उसमें एक तो बड़ी देखिए, मैं जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ उसके मुताबिक, अलबत्ता मैं ओईसी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके टीचर्स की और सारे स्टाफ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन क्या है कि ओईसी वाले आपको रिस्पांस नहीं देते, कोई अपडेट नहीं बताते। तो अच्छा, अब कई एक क्वेश्चन आपका ये आ रहा होता है ज़्यादा कि बुक्स कहाँ से मिलेंगी। भाई बुक्स, मेरी वेबसाइट है, वहाँ पे लिंक पड़े हुए हैं, बुक 1 डाउनलोड कर लें, ठीक है। वो उस मेरी वेबसाइट जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, और साथ में बुक 1 का और ऑडियो ट्रैक का जो डिस्क्रिप्शन वो है, लिंक है, वो भी मैं दे रहा हूँ। वहाँ से आप बुकें डाउनलोड कर लें, अल्फ़ाबेट वगैरह आप सीख के उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट कर लें। एक और चीज़ आपको बता दूँ, अगर आप ये सोचते हैं कि आप यूट्यूब से पढ़ लेंगे, अभी ज़ीरो से स्टार्ट करके यूट्यूब से पढ़ के आप टेस्ट पास कर लेंगे, तो ये आप रॉन्ग है बिल्कुल, ठीक है ना। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं, आपने 10-12 चैप्टर कर लिए हुए हैं, तो तब आप अगर अभी यूट्यूब से अगला काम करेंगे तो फिर ठीक है। यानी अगर आप शुरू से यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं मेरे चैनल से, फिर तो ठीक है। अगर आप अब आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है यूट्यूब से, तो आप टाइम ज़ाया करेंगे अपना। उसकी रीज़न के यूट्यूब पे मेरी वीडियोज़ तो हैं, लेकिन गाइडलाइन नहीं है। जब आप गाइडलाइन नहीं होगी किसी टीचर की, तो आप उसको स्पीड के साथ नहीं कर सकते। यूट्यूब समझ लें कि 6 महीने के लिए है, 6 महीने साल के लिए है। अगर आपने वहाँ से पढ़ना है आहिस्ता 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 आप सीख जाते हैं। लेकिन अगर आप अभी उसको ज़ीरो से स्टार्ट करके आप कहेंगे सर आपका चैनल है मैं वहाँ से पढ़ लूँगा, गलत है आप, ठीक है ना। अब नहीं होना वो काम, बड़ा मुश्किल है। तो अभी आप टीचर लाजमी रखें। तो मेरे से पढ़ना है तो आप जूम ऑनलाइन क्लास में आ जाए। एक दिन और है, आज का दिन भी है, कल का दिन भी दिन है, आप मेरी जूम क्लास ज्वाइन कर लें। कल इंशाल्लाह रात को 11 बजे से क्लास शुरू हो जानी है। हमने ज़ीरो से ही स्टार्ट करना है, और जब तक आपकी कुरानदाजी में नाम आना है उस वक्त तक अल्लाह खैर करे हम काफ़ी सारी अपनी बुक को कवर कर लेंगे, ठीक है जी। और उसके अलावा ये कि आपके जो क्वेश्चन थे, मज़ीद मैं एक क्वेश्चन आंसर की एक लाइव सेशन रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी भी मुझे इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कमेंट्स में, तो मैं इतना ज़्यादा आंसर तो दे नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं एक कल या परसों में लाइव सेशन रखने जा रहा हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि लाइव सेशन जो है वो होना चाहिए क्या नहीं। 1-2 दिन में मैं एक लाइव सेशन में आता हूँ, आपके जितने भी सवाल होंगे उन सारे सवालों के मैं आंसर दूंगा, क्योंकि अभी अप्लाई होने जा रहा है। अप्लाई में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस तरीके से हो सकता है, और स्टडी के रिलेटेड, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेट पे हैं आप, अभी आपने अपना पैसा ज़ाया नहीं किया। जब ज़ाया करने के बाद और टाइम भी ज़ाया करने के बाद मेरे पास या किसी अच्छे टीचर के पास जाएंगे, तो आपका टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होगा। इसलिए अभी राइट टाइम है आपको एक अच्छा बंदा, एक अच्छा टीचर का इंतखाब करने का, ठीक है। तो इसलिए आप अच्छा फ़ैसला करें, बेहतरीन फ़ैसला करें। अपने वालिदैन का पैसा जो है ना वो बचाना है आपने, ठीक है। जो नाम नहाद टीचर्स हैं या अकेडमीज़ हैं ना, इनके पास आपने नहीं जाना। अच्छे टीचर्स का इंतखाब करें ताकि आप कामयाब हो सकें। मेरा इस दफ़ा जो मिशन है वो ये है कि मेरा हर बच्चा पास हो, इसलिए मैंने अभी से स्ट्रगल शुरू कर दी है। अभी आपने देखा होगा मैंने वीडियोस भी बनानी शुरू कर दिए हैं, और जिस तरीके से पैटर्न से मैं चल रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको एंड तक लेके चलूँगा। लेकिन बीच में अगर आप डंडी मार के आना चाहेंगे तो हो सकता है इस दफ़ा मैं आपको एक्सेप्ट ना करूँ। तो ये चीज़ आप जहन में बिठाइएगा। मेरा इस दफ़ा 90% से ज़्यादा जो रिज़ल्ट देने का इंशाल्लाह प्लान है। अल्लाह पाक आपको भी कामयाबी करे और मुझे भी इस काबिल बनाए कि मैं आपकी मज़ीद खिदमत करता रहूँ। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।